Good morning, students. Today we discuss about MS Excel. This is the chapter 6 of class 6th. First of all, we discuss about how to start MS Excel. First of all, click on the start button and then click on all programs. After that, click on Microsoft Office and then click on Microsoft Excel 2007. And this is the Microsoft Excel 2007. And let's start. First of all, we're talking about this workbook. Okay, in this workbook, first of all, we're talking about active cells and all these things, address, how to find out the cell address and etc. सबसे पहले एक्टिव सेल क्या होता है? एक्टिव सेल होता है जब भी हम किसी भी फाइल, जब हम न्यू फाइल ओपन करते हैं एम एस एक्सेल की, जो सबसे पहले ये जो सेल है, ये जो सेल आप फर्स्ट सेल देख रहे हो जिसमें ये डार्क कलर का आपको शो हो रहा है, ये एक्टिव सेल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कोई भी एक्सेल की शीट को ओपन करते हैं, न्यू शीट को ओपन करते हैं, तो उसमें जो एक्टिव सेल होता है वो हमेशा A1 होता है। आफ्टर दैट अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करती हूँ तो अब मेरा एक्टिव सेल कौन सा है? B4, यानी कि अब मेरा एक्टिव सेल B4 है। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ये सेल एक्टिव होता है जब हम कोई भी न्यू फाइल एक्सेल की ओपन करते हैं। और इसमें क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर 3 शीट्स होती हैं। एक वर्कबुक के अंदर 3 शीट्स हमें अवेलेबल होती है और ऐड हम जितनी मर्जी कर सकते हैं आगे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 3 शीट्स होती हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम सेल एड्रेस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम सेल का एड्रेस फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक तो रो एंड कॉलम। ये आपके कॉलम्स हैं जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, A B C D, ये क्या है? ये कॉलम्स हैं। एंड रोल नंबर्स, जो रो के नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से, दीज आर द रोज़। और हमें एड्रेस कैसे फाइंड आउट होता है? A1, यानी कि इस सेल का जो एड्रेस है वो है A1, मतलब कॉलम नंबर एंड रो नंबर। अब इस सेल का एड्रेस है B1, मतलब कॉलम कौन सा है? B, एंड रो कौन सी है? 1। अगर मैं इसको नीचे शिफ्ट करूं तो ये B2 हो जाएगा। इसी तरह से नीचे B3, B4, B5, B6, इस तरह से ये हम सेल का जो एड्रेस है वो फाइंड आउट करते हैं अगर हमें कहीं भी ज़रूरत पड़े। सो आफ्टर दैट ये हमारे पास यहाँ पर जो ये है, दिस इज़ द फार्मूला बार। इसमें हम कोई भी फार्मूला टाइप कर सकते हैं। ये आगे आपको इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम कुछ फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। एंड द सेकेंड टॉपिक इन दिस चैप्टर is how to enter data in the in a sheet. First of all, जो सही सेल एड्रेस, एक चीज़ और बताना चाहूँगी इससे पहले, जो सही सेल एड्रेस है वो A1 ही होगा। कभी भी हम इसको 1A या A इस तरह से नहीं ले सकते, हमेशा A एंड देन 1, जो ऊपर आपको ये शो हो रहा है ये A1 ही होगा। और A2 A3, हम 3A 2A इस तरह से नहीं कर सकते। सेकंड, एक्टिव सेल के बारे में हमने बात हमारी हो गई है। इसके बाद है हाउ टू एंटर डेटा इन अ एक्सेल शीट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है, यहाँ पर कोई भी आप नेम लिख सकते हो। मैं आपको कोई इसमें कोई शीट होगी पहले से बनी हुई, वो ओपन करके दिखाती हूँ। लाइक दैट हम इस तरह से इसमें डेटा एंटर कर सकते हैं। जैसे इसमें डेटा एंटर किया हुआ है नेम, और उसके बाद ये स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं, उनके सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन्फोटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड टोटल किया हुआ है कुछ स्टूडेंट्स का। इस तरह से हम इनका डेटा को एंटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट how to select
द सेल्स। सिलेक्ट करने के लिए क्या होता है, जिस सिलेक्ट में आपने जो सिलेक्ट करना है उसको एक्टिव सेल, इसको एक्टिव सेल हमने इसको यहाँ से, अगर मान लो कि आप इन चीज़ों को सिलेक्ट करना चाहते हो, मतलब आप इंग्लिश मान लेती हूँ कि आप परम के जो मार्क्स हैं उनको सिलेक्ट करना चाहते हो, तो हम कैसे करेंगे, अपना जो ये माउस जो प्लस का साइन आपको ये दिख रहा है यहाँ परम पे लेके आके आपने जो आपका लेफ़्ट क्लिक किया है उसको प्रेस करना है एंड ड्रैग द माउस ओवर द सेल्स एंड ये आपका सिलेक्ट हो गया। अब मान लो आप इसको ये पूरे को सिलेक्ट करना चाहते हो तो ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाता है। और सेकंड है, एक है कि आप सिलेक्ट करना चाहते हो सेल्स को बाय द रेंज, बाय द रेंज देकर। अगर हम रेंज देकर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, मान लो कि मैं अगर यहाँ पर जैसे मान लो कि अगर हम रेंज देकर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर करके दिखाती हूँ। मान लो हमारा जो एक्टिव सेल है वो है A1, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले A1 पे जाएंगे, उसके बाद F8 प्रेस करेंगे और इस तरह से अपने माउस की हेल्प से इसको ड्रैग करेंगे और जितने चाहें हम ये सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्टिंग बाय ड्रैगिंग वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसके अंदर आप किसी भी तरह का डेटा एंटर कर सकते हो, लाइक नंबर, टेक्स्ट एंड फॉर्मूलाज। लाइक मैं आपको शीट 1 पे दिखाती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नेम्स एंटर किए हुए हैं, कुछ नंबर्स एंटर किए हैं और इसके बाद हम इनकी कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मान लो कि मैं रजत है इसके नंबर्स को ऐड करना चाहती हूँ तो फर्स्ट सबसे पहले इसमें आता है जो हम सबसे पहले जो फार्मूला लगाते हैं या जो सीखते हैं, जो सबसे पहले जो बेसिक्स हैं वो है हम इन नंबर्स को सिलेक्ट करो। और एक हमारे पास फैसिलिटी है यहाँ पर, ये है होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप है जिसके अंदर सबसे पहले आता है ऑटो सम, जिसमें हम सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम या मोर फंक्शंस भी हैं, इनके बारे में यहाँ से निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैंने रजत के नंबर्स को सिलेक्ट किया हो, मैं उनको सम करती हूँ तो ये उनका सम यहाँ पर आ गया आपके पास 431। इस तरह से अगर मान लो आप सोशल स्टडीज़ के सभी का डेटा ऐड करना चाहते हो तो आप इस तरह से सिलेक्ट करके और ऑटो सम पे जाओगे, ऑटो सम पे फिर सम, तो ये आपको आ गया 844। आप इस तरह से एडिशन कर सकते हो। उसके बाद है सेविंग अ डॉक्यूमेंट। हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द फाइल टैब, क्लिक ऑन द सेव एज ऑप्शन। मेरी ये फाइल पहले से सेव है, मैंने इसको नाम दिया हुआ है वो स्कूल वर्क .xlsx, ये इसके एक्सटेंशन है, और क्लिक ऑन द सेव बटन। और ये अगर मेरी फ़ाइल पहले से सेव है तो इसलिए ये हमसे पूछ रहा है कि अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टेड, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, यस, तो ये मेरी फ़ाइल सेव हो गई। थैंक यू स्टूडेंट। सो थैंक यू स्टूडेंट। In the next session we discuss about more in MS Excel.